हेलो गाइस, स्वागत है आप लोगों का और एक नए वीडियो में। तो नथिंग ने अपना और एक नया फोन लॉन्च कर दिया है, नथिंग फोन 4B के नाम से। इसका फुल डिटेल्स आज आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। क्या अच्छा है क्या बुरा है सब कुछ बताऊंगा आगे, तो बने रहेगा। ये है नथिंग फोन 4B का फर्स्ट लुक। नो डाउट दिखने में फोन बहुत ही अच्छा है। यह फोन आप लोगों को 3 कलर वेरिएंट में मिल जाएगा, व्हाइट, ब्लैक एंड ब्लू में। फर्स्ट ऑफ ऑल बात कर लेते हैं इसकी बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन की। पॉलीकार्बोनेट फ्रेम एंड बैक के साथ ये फोन देखने को मिलता है। पीछे का जो कैमरा वाला एरिया है उसको ट्रांसपेरेंट रखा गया है, बाकी मैट फिनिशिंग दिया गया है। काफी यूनिक डिजाइन है और दिखने में भी अच्छा लगता है। राइट हैंड साइड में एक एसेंशियल की दिया गया है जिसको आप लोग अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और पीछे की साइड एक ग्लिपर देखने को मिलेगा जो मुझे स्पेशली बहुत अच्छा लगता है। प्रोडक्शन की बात करें तो फ्रंट में ड्रैगन ट्रेल प्रो ग्लास का प्रोडक्शन दिया गया है जो बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाइब्रिडिंग के मामले में बजट सेगमेंट के हिसाब से फोन थोड़ा सा पीछे है। इसमें सिर्फ IP64 का रेटिंग ही देखने को मिलता है, तो नथिंग को एटलीस्ट इसमें IP68 का रेटिंग देना चाहिए था। तो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी और डिजाइन दोनों ही अच्छा देखने को मिलता है। डिस्प्ले में 6.7 इंच की एमोलेड डिस्प्ले दिया गया है 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट के साथ। डिस्प्ले ब्यूटीफुली विविड और स्मूथ है। 2000 नीट्स पीक ब्राइटनेस दिया गया है। इंडोर और आउटडोर विजिबिलिटी में भी कोई इश्यू नहीं आएगा। ओवरऑल डिस्प्ले बहुत ही अच्छा है, व्यू एक्सपीरियंस काफी अच्छा मिल जाएगा। कैमरे की बात करें तो इसमें डुअल सेटअप कैमरा दिया गया है। 50 मेगापिक्सल वाइड एंगल विद OIS, साथ में 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस दिया गया है। डे लाइट में मेन कैमरे से फोटोज काफी अच्छी आती है, कलर स्टोरेज से सैचुरेटेड देखने को मिलता है, लेकिन लो लाइट में फोटोज थोड़ी सी नॉइजी हो जाता है और डिटेल्स भी कम हो जाता है। बाकी पोर्ट्रेट और डायनामिक रेंज ठीक ठाक देखने को मिलता है। मेन कैमरे से वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 4K 30 FPS में। वीडियो में काफी अच्छा स्टेबलाइजेशन देखने को मिलता है क्योंकि इसमें OIS का सपोर्ट मिल जाएगा। फ्रंट में एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैम दिया गया है, ठीक ठाक फोटोज कैप्चर कर लेता है। इससे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं 1080p अप टू 30 FPS में। तो ओवरऑल कैमरे से अच्छा फोटोज और वीडियोस क्वालिटी मिल जाएगा, लेकिन बजट के हिसाब से डिसेंट है। साउंड की बात करें तो इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर दिया गया है, 3.5mm जैक नहीं मिलेगा। अदर सेंसर सभी मिल जाएगा, फिंगरप्रिंट, एक्सेलेरोमीटर, जायरो, प्रॉक्सिमिटी और कॉम्पस। बैटरी की बात करें तो इसमें 6000 mAh की बैटरी दिया गया है। इसको चार्ज करने के लिए 33 वाट का फास्ट चार्जिंग सपोर्ट दिया गया है और इसमें 7.5 वाट का रिवर्स वाट का सपोर्ट भी मिल जाएगा। तो अभी बात करते हैं परफॉर्मेंस और चिपसेट की। इसमें क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 6 Gen 4 का चिपसेट दिया गया है जो 4nm पर बेस्ड है, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप के साथ। इसका जो अंतुतु स्कोर है 1 मिलियन प्लस निकल के आता है। नथिंग को एटलीस्ट इसमें 3.1 स्टोरेज टाइप देना चाहिए था। BGMI में 90 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। अगर आप लोग ज्यादा देर तक गेमिंग करते हो तो बीच बीच में थोड़ा बहुत फ्रेम ड्रॉप देखने को मिल सकता है, और COD में भी 90 FPS का सपोर्ट मिल जाएगा। इसमें हेड कंट्रोल के लिए 4400 mAh का वेव एयर कूलिंग चैम्बर दिया गया है। इसका थ्रॉटल टेस्ट स्कोर और गीकबेंच स्कोर दोनों ही ठीक ठाक देखने को मिलता है। OS की बात करें तो नथिंग OS 4.1 बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 16 के साथ आता है। 3 साल का मेजर OS अपडेट और 4 साल का सिक्योरिटी अपग्रेड मिल जाएगा। तो ये फोन मैं उनको रिकमेंड करूंगा जिनको एक ऑलराउंडर टाइप फोन चाहिए। नथिंग का ब्रांड पसंद है, क्लीन UI चाहिए, तो इसको एक बार जरूर चेकआउट कर लेना।